सैमसंग के फेक मून शॉट्स की ये जो कंट्रोवर्सी है सबसे पहले रेडिट में यू आईब्रेक फोटोज ने पोस्ट की थी। इस यूजर के हिसाब से उसका ये बोलना था कि S23 अल्ट्रा या फिर जो भी सैमसंग के मून शॉट्स है वो सब फेक है। फोटोज में जो डिटेल्स नहीं भी होती है वो हवा में पैदा हो जाती है कहीं से और फोटोज के साथ जो है जुड़ जाती है लास्ट में। उसने ये चीज इसलिए बोली क्योंकि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। अपने कंप्यूटर स्क्रीन में उसने एक मून का फोटो रखा जो कि ब्लर था, फिर जूम किया उसने अपने फोन से और लास्ट में ऐसी सिचुएशन बनाई जिससे कि उसके फोन को लगे कि ये एक असली चांद है। और उसके बाद जो रिजल्ट थे वो ये थे कि जो ब्लर एक्चुअल फोटो था स्क्रीन में वो सैमसंग ने उसमें अपने हिसाब से डिटेल्स ऐड कर दी और एंड में फोटो जो है ब्लर से अच्छा कर दिया। तो उसके इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये सोचने वाली चीज है कि इस चीज को हम किस तरीके से देखें। अब मेरे पास S23 अल्ट्रा या फिर कोई अल्ट्रा सीरीज का फोन तो नहीं है, लेकिन S21 FE अपना जो है वो मून शॉट्स लेने में भी कैपेबल है। और ये शॉट्स जो भी आपको अभी दिख रहे हैं ये सब जो चांद के फोटो है ये इसी से लिए है। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात तो ये है कि सैमसंग क्या सही में फ्रॉड काम जो है ये करे जा रहा है इतने टाइम से मून शॉट के नाम पर, या फिर चीजें थोड़ी अलग है। अब इनमें जो सबसे पहली चीज कोई भी फोन आपको पता होना चाहिए कि डिजिटली जाकर ही जो है इतना जूम फोटो को कर सकता है आज की डेट में। क्योंकि दिखती बात है कि फोन एक छोटी चीज और उसमें मूविंग जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं वो बड़े इतने ज्यादा नहीं हो सकते, उसमें फिट नहीं हो पाएंगे। अगर तो आपको इतना ऑप्टिकल जूम चाहिए तो उसके लिए दिखती बात है मूविंग लेंस लगेंगे बड़े और पावरफुल, जिनका साइज भी दिखती बात है कि बड़ा ही होगा। तो फिर बात लास्ट में यही आ जाती है कि इसका समाधान क्या था। तो इसका समाधान ये था कि जो सॉफ्टवेयर है या मैं कहूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को इस लायक बनाया जाए कि जब आपका हार्डवेयर एक सीमित हो, उसकी एक लिमिटेशन हो। यहाँ पर ही सैमसंग ने अपने AI को काफी अच्छे तरीके से ट्रेन किया कि मून के जो भी वो सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन में उसको चांद दिखाई दे, जैसा हमें अपनी नंगी आंखों से वो दिख रहा है, उसके क्लोज टू क्लोज फोटो उसे निकाल कर देना है, जो कि एंड रिजल्ट क्लिक के बाद आएगा। पृथ्वी से चांद का हमेशा एक साइड का फेस हमें नजर आता है क्योंकि वो सिंक है हमारे पृथ्वी के जो है रोटेशन उसके हिसाब से। और जब सैमसंग स्मार्टफोन जूम करते हैं चांद पर तो उसी टाइम उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इस चीज को समझ आता है कि हाँ मेरे जो कैमरे में सब्जेक्ट है वो एक चांद है। और जो मून है सैमसंग के AI में इस तरीके से इम्प्लीमेंट उन्होंने किया है कि कौन सा क्रिएटर और कौन सा जो एरिया है वो किस जगह पर कैसा दिखता है उसकी वो पूरी समझ कर देता है उस टाइम। और जो फोटो आपका लास्ट में निकलता है उसको वो रिटच अपने हिसाब से देगा और सही जगह पर सही चीजें डालकर रिजल्ट्स फिर कुछ ये बनाएगा। अब इस चीज में फेक ये तब बोल सकते थे हम अगर तो मैंने यहाँ से कोई फोटो खींचा अपने फोन से, लेकिन उस फोटो के ऊपर एक टिप टॉप पहले से ही रेडी फोटो सिस्टम ने चिपका दिया और मुझे दिखा दिया। पर यहाँ पर चीजें ये है कि सैमसंग जो AI है इसका ये चीज समझ आता है कि जो उस फोटो के साथ उसे करना क्या है, चीजें कहाँ पर उसे सही करनी है, किस चीज को नहीं छेड़ना है, ये सब चीजें उसे समझनी पड़ती है। और जो रिजल्ट आपके लास्ट में आते हैं वो जो रियल लाइफ में हमें जितना दिख रहा है उसके काफी क्लोज निकाल देता है। AI का एक और अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि अब ये चीज सेम हमारे किसी फोटो को रीटच करने के लिए भी होती है। जैसे ये मेरा 20-18 साल के आसपास पुराना फोटो है, इसे रीटच देते हैं तो रिजल्ट्स आपके सामने ये कुछ ऐसे हो जाते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर में ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस चीज के लिए काफी अच्छे से ट्रेन किया है कि किसी इंसान का नाक, कान या फेस जैसा भी है उसे किस पॉइंट तक उसे सुधार वो उसमें कर सकता है या फिर उसे अच्छा बना सकता है पहले के मुकाबले। और उसी सेम तरीके से इसने जो चीजें ओरिजिनल फोटो में कमी दिख रही थी उसने वो जनरेट की अपने हिसाब से और रिजल्ट को और अच्छा बना के हमारे पास दिखाया। तो इस फोटो में सुधार करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 तरीके थे, या तो मुझे फिर टाइम में पीछे जाके किसी अच्छे कैमरे से ये फोटो फिर से क्लिक करना पड़ता, या फिर जैसा कि मैंने अभी किया AI को यूज करके इस फोटो में सुधार। अब इसके बाद एक और चीज, जब हम चांद की जगह पे 30x जूम किसी दूर चीज पर फोकस करते हैं तब क्यों चांद के मुकाबले में जो रिजल्ट है इतने डल आते हैं, जबकि वो चांद के कंपेयर में चीजें नजदीक है। अब इसका आंसर भी जो है सेम इन्हीं चीजों में आ जाएगा। चांद के लिए सैमसंग जो AI है वो तो काफी अच्छे तरीके से इन्होंने ट्रेन किया है, लेकिन इन रैंडम चीजों के लिए स्पेसिफिकली ट्रेन AI को करना लगभग नामुमकिन है। जूम करने पे वो ये चीजें तो समझ आएगा कि आगे बिल्डिंग है या पेड़ है या कुछ भी, लेकिन वो एक अपना आइडिया मारेगा, एक कोशिश ही कर सकता है। पर उसने उस चीज को, उस जो बिल्डिंग वगैरह है उसे डिटेल में कभी नहीं देखा है चांद की तरह कि वो एक्चुअल में कैसी है। अगर तो उसको दूर से उस बिल्डिंग के लिए ट्रेन किया गया होता जिस तरीके से चांद को किया है, चांद के लिए AI को किया है, तो रिजल्ट जैसे हमारे पास चांद के लिए आते हैं तो उस बिल्डिंग को क्लिक करने के बाद 30x जूम में सेम वैसे रिजल्ट हमारे पास आ जाते हैं। क्योंकि जो कमियां है AI उनको अपने हिसाब से भर देता, क्योंकि उसे पता होता कि कहां पर ये चीज कैसी दिखती है एक हाई डेफिनेशन लेवल पे।
तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि डिजिटल जूम में जो फोटो को क्लियर निकालना होगा तो उसके लिए AI की मदद तो लगेगी ही, तभी जाके रिजल्ट्स आ सकते हैं जो कि सैमसंग हमें देता है। अब आप खुद ही देखो कि क्लिक करने के बाद आप अपने फ़ोन में या फिर किसी के साथ अगर आपको फ़ोटो वो शेयर करना होगा तो आप इन दोनों में से किसको चूज़ करेंगे। तो वही दिखती सी बात है कि इतने हाई लेवल पर किसी AI को ट्रेन करना अब तक सही से सैमसंग ने ही इस चीज़ को किया है। अगर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान होती तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां और भी है, इस चीज़ को वो दिखाना फिर सैमसंग की तरह स्टार्ट कर देते, पर ये चीज़ें इतनी आसान है नहीं कि कोई भी इतनी आसानी से इसको कॉपी मार ले। तो ये दिखती सी बात है कि सैमसंग के जो ये मून शॉट्स है वो किसी भी तरीके से फेक उसको नहीं बोला जा सकता है। AI की ज़रूरत तो इसमें पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मल हमारे फोटो जो क्लिक होते हैं उनमें भी AI अपने तरीके से सुधार करता है। तो ये फिर कुछ चीज़ें थी फेक मून शॉट कंट्रोवर्सी जो सैमसंग की है उस पर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी आप लोग देख रहे हैं पांडू पांडा और मैं मिलता हूँ अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।